नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उन लोगों के खिलाफ बेरहम साजिशें कर रही हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर इस दुनिया पर निर्भर है। 1 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, अभी जन्म लेने वाला बच्चा, हर 10 मिनट में मारा जा रहा एक बच्चा, वो औरतें जिनके पास में कुछ भी नहीं है, वो लोग जिनके पास पीने को पानी नहीं है, वो लोग जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जो लोग बीमारियों से सड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ जो महामारी के दहाने पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, जिनके घरों में आग लगाई जा रही है, जिनको अपने घरों से खदेड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ दुनिया की बड़ी ताकतें साजिश कर रही हैं। आज आपको बताएंगे नई नई बड़ी बड़ी साजिशें। इन साजिशों में कहीं ना कहीं भारत का भी एक नजारा आपको दिख जाएगा, भारत की भी एक तस्वीर आपको दिख जाएगी। आज मैं बताऊंगा इन सारी साजिशें किस तरह से बेनकाब होंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर रहे हैं फिलिस्तीन की, गजा की और इजराइल की। मैं भी आया। गजा में जो हो रहा है वो हो रहा है और वो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ, उसको रोकने के खिलाफ दुनिया में आवाजें न उठें। इस काम को अंजाम देने में दुनिया भर की ताकतें, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सरकारें जी जान से जुटी हुई हैं। एक पब्लिकेशन है भारत का, उसने एक रिपोर्ट छापी है इंकलाब डेली के हवाले से, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पुरानी दिल्ली के जो मस्जिदों के इमाम हैं, उनको एक आदेश भेजा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अमित शाह साहब के अधीन जो आती है, कि मस्जिदों में गजा के जो यतीम लोग हैं, गजा में जो लोग हैं जो इस वक्त जो केवल ऊपर वाले के भरोसे हैं, क्योंकि उनको मारने वाला लगातार मार रहा है और बचाने वाला हाहाकार मचा रहा है, चिल्ला रहा है, वो भी दुआएं ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों के पक्ष में दुआ करने से रोक लगा दी गई है। ये रिपोर्ट सियासत दिल्ली में छपी। इसके साथ साथ सिर्फ भारत में होता तो हम मान लेते कि अमित शाह साहब ने किया, मोदी जी की नफरत है, या भारत में कुछ हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि सऊदी अरब, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ते हैं, वहां के मक्का मदीना में फिलिस्तीन के लोगों के लिए नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से एक व्यक्ति वहां पर कुछ ऐसा पहना हुआ था जिससे उसको पहचान लिया गया कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में इबादत कर रहा है। तो उस आदमी को वहां के जो फौज के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने पकड़ लिया, उसको जेल में ले जाकर रखा गया। उससे काफी पूछताछ की गई, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। और हालत यह है कि जो टिपिकल फिलिस्तीनी प्रिंट वाला एक स्कार्फ होता है, जो यासर अराफात पहनते थे, चेक 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 वाला, उस स्कार्फ को पहनने पर नजर रखी जा रही है कि कोई मक्का मदीना में वो स्कार्फ पहनकर दिखाई दे तो उसको पकड़ लेते हैं कि ये अब के और गजा के पक्ष में आवाज उठाएगा। ईरान, लंबे समय से ईरान बात करता है कि वो इसके साथ में है, फिलिस्तीन के साथ में है। अब उसने हमास को कह दिया है, हमने कहा था कि आप युद्ध लड़ो, क्यों लड़ रहे हो? हमसे उम्मीद मत करो कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हमारा समर्थन तुम्हारे साथ में है। सारा जो मुस्लिम जो दुनिया है वो ऐसी बातें कर रही है। कुछ लोग एर्दोगान जैसे बड़े बड़े तुर्की वाले डायलॉगबाजी कर रहे हैं, वो अपनी जनता को दिखाने के लिए। लेकिन
आप कह रहे हो हम आपको समर्थन करते हैं लेकिन हम आपके लिए लड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। तो क्या ये फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या हमास ने जो किया वो उसके खिलाफ साजिश नहीं थी? और इन सारी साजिशों को अगर आप देखें, पूरी दुनिया में कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। इलॉन मस्क ने किसी व्यक्ति ने इजराइल के जुल्म के खिलाफ ट्वीट किया, इलॉन मस्क ने उसका समर्थन कर दिया कमेंट करके। दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने कह दिया कि हम ट्विटर को ऐड नहीं देंगे क्योंकि ये एंटीसेमेटिक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो यहूदी विरोधी हो। धर्म के नाम पर किसी का भी विरोध करना सबसे बड़ा पाप है, और यहूदियों का भी धर्म के नाम पर विरोध करना बहुत बड़ा पाप है। यहूदियों के अंदर से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर में सड़कों पर आ रहे हैं और इजराइल के लोगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप उनके साथ नहीं मिला सकते जो नेतन्याहू कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है और अब तो हद हो गई है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने वीडियो में एनालिसिस के जरिए बताया था कि गजा के जो वीडियो आ रहे हैं निकल के कि हमास का हेडक्वार्टर था वहां पे अल शिफा अस्पताल के नीचे, वो वीडियो फेक है, फर्जी है, बोला था मैंने आपको। अब एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह साबित हो गया है। द गार्जियन में एक एनालिसिस छपा है। द गार्जियन यूके का बहुत बड़ा अखबार है और उस एनालिसिस में यह बताया गया है कि जो वीडियो रिलीज किए गए हैं वो पर्याप्त सबूत नहीं माने जा सकते कि वहां पर हमास का अड्डा था अस्पताल के नीचे। गार्जियन लिखता है कि भैया इतना बड़ा हमास का अगर हेडक्वार्टर होगा तो वहां पे ये कम्बैट राइफल होंगी क्या? कम्बैट राइफल होती है मतलब जो आमने सामने AK-47 टाइप की। वहां कुछ तोप तो होती, कुछ मिसाइल तो होती, कुछ रॉकेट तो होते, कुछ तो मिलता। और अगर उसको लेकर हमास भाग गया भैया तो ये भी ले जाता 4 चिंदियां, और अगर वो रखा जाता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। बीबीसी के एक्सपर्ट ने, अकॉर्डिंग टू गार्जियन, बीबीसी के एक्सपर्ट्स ने वहां पर मीडिया को ले जाकर जो वीडियो रिलीज किए हैं इजराइल की सरकार ने, मीडिया भी वही ले गए हैं अपने मतलब का, लेकिन जो वीडियो रिलीज किए हैं वो वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो हैं, फेक वीडियो हैं, उनको एडिट किया गया है। ये भी लिख रहा है, यूके का अखबार लिख रहा है। इन सारी षड्यंत्रकारी शक्तियों के खिलाफ जमकर लिख रहा है। और जो वीडियो डॉक्टर था, इन्होंने कहा कि ये अनकट वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को एडिट किया गया था बीच में से ही। ये बीबीसी के एक्सपर्ट ने बताओ। बीबीसी के एक्सपर्ट ने और बड़ी बात बताई, MRI मशीन वाले कमरे से जो AK-47 या दूसरी राइफल बरामद होने की बात कही जा रही थी, वो राइफल का जब बैग वहां से निकलता है तो उनकी संख्या 2 होती है और बाद में उसी वीडियो में वो संख्या 4 हो गई है। अब देखिए, जो दुनिया में खुलासा करेगा वो अपने सेफ गार्ड भी लेगा, भाषा में भी कुछ सोच समझकर बोलेगा ताकि कल के दिन कोई मुझे लपेट ना दे। तो जो सेफ गार्ड सामने आए हैं उसके मुताबिक गार्जियन अपनी भाषा में एक सुधार कर रहा है। गार्जियन कह रहा है कि हो सकता है वहां पे बड़े अड्डे हों, अभी बहुत कुछ बरामद हो, लेकिन अभी तक जो सामने आया है वो पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी जो हमास का हेडक्वार्टर है अस्पताल के नीचे, ये कह के आपने जो हमला किया था वो झूठ था। आप सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े हैवान की तस्वीर हमारे सामने आती जा रही है इस तरह की चीजों से। अब बड़ा मसला यह है कि भैया वो तो किसी की सुनता ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र उसके सामने सिर्फ कानून बता रहा है, उसकी कोई मान नहीं रहा है। मानवाधिकार के दुनिया भर के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो सुन नहीं रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया है, वो उसका मेंबर ही नहीं। तो फिर उसको किसका डर बैठा हुआ है, ये सब बात करने की क्या जरूरत है? तो जिनेवा कन्वेंशन का डर है इजराइल को, जिसके कारण इजराइल झूठ बोल रहा है, वरना वो झूठ भी नहीं बोलता। जिनेवा कन्वेंशन का उसको डर यह है कि अस्पताल के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए
बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल, रेयर स्थितियां होनी चाहिए, और ऐसी स्थितियां जो कि मानवाधिकार के रक्षा के लिए बहुत जरूरी ना हो, तब तक आप अस्पताल में ऑपरेशन नहीं चला सकते जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से। युद्ध अपराध है। गार्जियन बता रहा है कि ये जो यहां इन्होंने ऑपरेशन चलाया है, इसको चलाने के लिए बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन कैसी? किसी ने बंधक बना लिया हो, मरीजों को मार रहा हो, मरीजों की जान जा रही हो, ऐसी स्थिति में आप मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हो, कमांडो घुसा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप घुस गए। अब घुस गए हैं तो आपको एक सीन बनाना है। छोटी मोटी बात नहीं है साहब, यहां से पूरा ये चल रहा था, वो चल रहा था, इतने लोग मार दिए, ताकि आप ये काम कर सको। एक चीज और पता चली है, लेकिन ये बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के कारण जो स्वास्थ्य मंत्रालय है गजा का, उसने जो आंकड़े जारी किए हैं, इमरजेंसी में भर्ती हर आदमी मर गया है उस अस्पताल का। एक भी पेशेंट नहीं बचा, सब मर गए, क्योंकि वहां पे एक तो फ्यूल नहीं था बिजली के लिए, दूसरा ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, और उन सारी चीजों के कारण ये इतना बड़ा हत्या हो गई है, इंसान की हत्या है। इसके अलावा जिन जगहों पर ये बरामदगी दिखाई गई है, ऐसा कुछ नया हमास, अगर वहां कोई हेडक्वार्टर बनाओगे, कुछ नए निर्माण करोगे, कुछ नए अंदर सुरंगें बनाओगे, कुछ करोगे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जब इजराइल पहले से वहां पे था, तब का ही वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है, और इजराइल को पहले से पता था कि वहां पे ये स्ट्रक्चर है, यहां पे ये हॉल है, यहां पे ये तलघर है, यहां पे एमआरआई रूम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमआरआई रूम के अंदर लोहे की गन छिपाकर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि एमआरआई मशीन बहुत तेज चुंबक वाली होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि प्रेस को जब वो वीडियो रिलीज किया गया, तो वो वीडियो जब प्रेस आया उस वक्त शूट नहीं हुआ था जैसा दिखाया जा रहा है, वो वीडियो पहले से बना के रखा गया था, ये भी गार्जियन ने बताया। तो अब आप इन सारी चीजों को अगर देखें तो ये किसके खिलाफ साजिश है? हमास के खिलाफ। हमास तो भाग गया, मतलब हमास गया और बम फोड़ के भाग गया। अब जितने बच्चे वहां खेल रहे थे उनकी पिटाई हो रही है। ये उदाहरण मासूम बच्चों वाला है, लेकिन ये मासूम बच्चों वाला उदाहरण नहीं है। हमास तो अपना कांड करके निकल गया, और आप कह रहे हो हम हमास पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ना तो आप हमास का कोई दफ्तर पता कर पाए, ना कोई हेडक्वार्टर ढूंढ पाए, ना कुछ ढूंढ पाए, और ना अपने बंधक आप बरी कर पाए। अब आप कह रहे हो कि एक वृद्धा थी, उसकी वहां पे वो लाश मिल गई है, वो सब बातें भी अब आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, दुनिया वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब पता लग जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है, और ये समझने की जरूरत है कि दुनिया भर की ताकतें, सत्ताएं, चाहे वो भारत की सत्ता हो, चाहे वो सऊदी अरब की सत्ता हो, चाहे वो ईरान की सत्ता हो, चाहे अमेरिका की सत्ता हो, ब्रिटेन की सत्ता हो, ये सारी सत्ताएं, मतलब ये मैं गिना रहा हूं उंगली पे, लेकिन ऐसे असंख्य देशों की सत्ताएं नागरिकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में साजिश में शामिल हैं। अगर जितना अत्याचार नागरिकों पे हो रहा है, कल्पना कीजिए कि अगर बाइडेन को कोई थप्पड़ भी मार देता, कल्पना कीजिए किसी भी एक सत्ताधारी वर्ग को, बिल गेट्स को कोई धक्का दे दे, देखिएगा फिर क्या तिलमिलाहट उठती है। सारे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, और यहां मासूम बच्चे जिनको घरों से, उनके घर ही नहीं है, वो घर नहीं है, मकान नहीं है, उनका मोहल्ला नहीं है, उनको हर बार खदेड़ दिया जाता है, उनको फिर खदेड़ दिया गया है। उनके जो ठिकाने थे उनको खाली करा लिया गया है, शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। उन लोगों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, युद्ध अपराध हो रहे हैं, उन सब को बचाने में बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। कम से कम इनका विरोध तो करने दीजिए, इनके लिए दुआएं तो करने दीजिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर तक ये सब पहुंच गया है, और ये बेहद दुखद और भयावह है। कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख सकते हैं, गलती कर रहे हैं आप। यहां पर धर्म का मसला ही नहीं है,
यहां ताकतवर और कमजोर का मसला है। हिंदू कमजोर होगा तो उसको भी ऐसी दबाया जाएगा, भारतीय होंगे उनको भी ऐसी दबाया जाएगा, और दबाया जाता रहा है। कनाडा ने सीधे सीधे भारत की सरकार पर आरोप लगा दिया कि उसके यहाँ पे आतंकवादी की जो खालिस्तानी कार्यकर्ता थे उनकी हत्या कर दी भारत ने। और ये चुनौती सबके लिए है। आज भारत अगर इसका विरोध नहीं करेगा तो भारत कल निशाने पे होगा। ये महाशक्तियां और ये दुनिया भर के जो गैंगस्टर्स हैं ना, सरकारी गैंग, ये यही करती हैं। इससे ज़्यादा साफ और स्पष्ट वीडियो मैं आपको नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और अब आप अपने मित्रों को ये वीडियो दीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।